14वां अध्याय शिव पार्वती संवाद। पंचाक्षरी की महिमा का वर्णन। ईश्वर बोले, हे वर्णा ने आज्ञाहीन, क्रियाहीन और श्रद्धाहीन किया हुआ जप सर्वदा निष्फल है। जैसे दक्षिणा से हीन यज्ञ निष्फल है, परंतु जो आज्ञा सिद्ध, क्रिया सिद्ध और श्रद्धा सिद्ध है और मेरे आत्म दक्षिणा युक्त हो, वो मंत्र सिद्ध होकर महाफल देने वाला होता है। इसके लिए ब्राह्मण तत्व वाले गुरु के पास जाकर जप करे, तत्व सद्गुण युक्त और ध्यान योग परायण हो, उसके भाव को शुद्धता से ग्रहण करे, मन वाणी काय तथा धन से उसे संतुष्ट करे। जैसे जितनी शक्ति हो, हाथी घोड़े रथ रत्न देकर अनेक प्रकार के क्षेत्र गृह भूषण वस्त्र धन धान ऐश्वर्य सभी वस्तुओं आचार्य को पूजा के लिए शिष्य गुरु को दान करे। यदि अपनी सिद्धि चाहे तो धन की सठता ना करे। इस प्रकार से सविधि मंत्र ग्रहण करे। गुरु को भी ऐसे ही शिष्य को 1 वर्ष तक देखे और जब यह देख लेवे कि उसमें अहंकार नहीं है, वह शुश्रूषा वाला पवित्र व्रती है, उसे शब्द देने के लिए घृत पूर्ण घट से स्नान करावे। जब इस प्रकार की सब विधियों को पूर्ण कर लेवे तो उसके शुद्ध होने पर मंत्र दे दे। शिष्य सावधान होकर इस मंत्र को ग्रहण करे। पुनश्चरण में जितने भी अक्षर हैं उतना ही लक्ष्य जप करे। रात्रि में एक समय भोजन करे, तब वह पुरस्चरणी कहलाता है। जो इस प्रकार पुरस्चरण करके नित्य जप करता है, उसके समान लोक में कोई नहीं है। वह सिद्धि को देने वाला है। इसमें वाचिक जप किया जाता है। वाचिक जप वह जिसमें जिया हिले, उसमें थोड़ा उच्चारण हो, जिया हिले तथा अन्य जनों को सुनाई न दे, वो उपांशु जप कहलाता है। जिसमें बुद्धि से अक्षर पद का ध्यान, पदाक्षर अर्थ चिंतन किया जाए, वह मानसिक जप है। वाचिक से 1, उपांशु से 100 और मन से 1000 गुना फल है। आदि में अंत प्राणायुक्त जपे तो उसमें भी 100 गुना फल होता है, क्योंकि वह सगर्भ हो जाता है। अगर्भ भी आदि अंत प्राणायाम करना आवश्यक है। 40 आवर्ती का प्राणायाम करे, परंतु अर्थ मतांत जानने वाला अपनी शक्ति के अनुसार मंत्र का जप कर सकता है। 5, 3, 1 प्राणायाम होता है। इस अगर्भ या सगर्भ से ध्यान जप का सहस्त्र गुना फल होता है। उंगली से जप करने से 1 गुना फल, रेखा से 8 गुना, विद्या पुत्र से 10 गुना और शंख और मणि से 100 गुना, मूंगी से 1000 गुना, स्पर्शिक से 10 और सहस्त्र गुना और मोतियों से लाख गुना, कमल गट्ठों से 10 लाख गुना, स्वर्ण से 1 करोड़ गुना तथा कुश ग्रंथि और रुद्राक्ष से तो अनंत फल होता है। 30 दाने की माला से जप करे तो धनदायक, 27 दाने की पुष्टिदायक, 25 दाने की मुक्तिदायक और 15 अविचार अंगूठी से मोक्ष, तर्जनी से शत्रु का नाश, मध्यमा से धन की प्राप्ति और अनामिका से शांति की प्राप्ति होती है। इसमें 108 दानों की माला सर्वश्रेष्ठ है। 100 की उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम है। 54 रुद्राक्ष की माला हृदय को हितकारी है। जब इस प्रकार की मालाओं से जप करना है तो उसे किसी को दिखावे ना। कनिष्ठता से दुख नाश होता है, इससे उसी का जप करना श्रेष्ठ है। अंगूठा लगा उंगलियों से जप करना चाहिए। अंगूठे के बिना जप का कुछ फल नहीं होता। यदि घर में जप करे तो समान फल। गोष्ठ में 100 गुना पुण्य और वन वाटिका में 1000 गुना फल है। देवालय में करोड़ों गुना और मेरे निकट अंत में सूर्य, अग्नि, रुद्र, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओं के निकट जप करना श्रेष्ठ है। इस प्रकार पूर्व की ओर मुख करके बैठकर जप करने से वशीकरण, दक्षिण की ओर अविचार और पश्चिम धनदायक है। उत्तर की ओर मुख करके बैठकर जाप करने से शांतिदायक होता है। सूर्य के अग्नि, ब्राह्मण, देवता, गुरुजनों तथा उसमें प्रशस्त जनों को निकट विमुख होकर मंत्र ना जपे। उसी समय पगड़ी, कुर्ता, नंगे खुले बाल, कंठ लपेटे जप ना करे। इस प्रकार गुरु से सीख सवित्र मंत्र जपे। सज्जनों द्वारा आचारित सही सदाचारी कहलाता और वैसा ही सदाचार अस्तिकता का मूल कारण है। अस्तिकारी प्रमादवश दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि उसे नित्य अस्तिकता प्राप्त होती है। यहाँ जैसा दुख सुख है, परलोक में जाने पर भी ऐसा ही मिलेगा। इसका मति का नाम अस्तिकता है। पंचाक्षर से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। इसे गुरु से सीखकर मनुष्य बड़े से बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है। इसके लिए मेरे भक्त को लग्न, तिथि, वार, नक्षत्र, योग आदि सोते जागते कोई प्रतिबंध नहीं है। यह महामंत्र कभी भी किसी शत्रु का नहीं है। इसमें कोई सिद्धि दुर्लभ नहीं है। जैसे भी वो मनुष्य इस पंचाक्षरी का विद्या का आश्रम लेना योग्य है। अन्य मंत्रों को सिद्ध होने पर मंत्र सिद्ध नहीं होता, किंतु इस पंचाक्षर मंत्र सिद्ध होने पर भी मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। सिद्ध गुरु के आदेश को पालन करने वाला सुसिद्ध हो जाता है, परंतु असिद्ध से लिया हुआ स्वयं ही पड़ा हुआ साध्य सिद्ध होता है। हे महेश्वर,
अन्य देवताओं की प्राप्त नहीं होती। पहले मुझे प्राप्त करने पर सब देवता प्राप्त हो जाते हैं। अन्य मंत्रों में जो दोष है वह दोष इसमें नहीं है। उपमन्यु जी कहते हैं, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी से जगत हिताय पंचाक्षरी की विधि बतलाई और कहा, जो मनुष्य भक्ति पूर्वक बैठकर इस कीर्तन को करता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है, अंत में परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त करता है। इति शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 14वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु।